नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आपके हिंदी के पेपर में 7 मार्क्स का पूछा जाता है निबंध। प्यारे बच्चों, किसी भी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखने के लिए पूछा जाएगा। 2-3 टॉपिक आपके दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक टॉपिक में निबंध लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि प्यारे बच्चों आपको एग्जामिनर पूरे 7 मार्क्स देकर जाएगा। उन ट्रिक को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है और ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना है। हमने यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में पर्यावरण प्रदूषण पर एक टॉपिक लिया है, उस पर निबंध लिखा हुआ है और उसको हम दिखाते हैं कि आपको कैसे वहां पर बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी में लिखना है। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में आपको इसमें या ब्लैक स्केच या प्यारे बच्चों आपको ब्लैक पेन से आपको स्केल की सहायता से एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं इधर भी खींच देना। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कॉपी भरा है, वहां पर फिर वो आपके ज़्यादा इसी से आपके वो नंबर काटना स्टार्ट कर देगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक आपको ऐसे क्या है, चाहे आप सिंगल लाइन कर दीजिए चाहे डबल लाइन। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपको मध्य में बीच में प्यारे बच्चों बीचों बीच आपको डालना है जिस पर आप निबंध लिख रहे हैं उसका टॉपिक का नाम। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण, उस टॉपिक को लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको बनानी है रूपरेखा कि किन किन पॉइंटों को लेकर हम अपने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको डालना है प्रस्तावना या पूर्व पीठिका। इसमें प्यारे बच्चों आपको उसमें उस टॉपिक का प्यारे बच्चों बताना है कि वो टॉपिक प्रदूषण का अर्थ। इसके बाद आप डाल दीजिए पर्यावरण प्रदूषण के कारण। फिर इसके बाद आप 4th पॉइंट ये लिख दीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के उपाय। इसके बाद लास्ट जो आपकी हेडिंग होती है वो उपसंहार या निष्कर्ष। इन 5 पॉइंटों का उपयोग आप हर एक निबंध पर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ऐसी ही रूपरेखा आपको बनाकर चलना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने हेडिंग डाला है प्रस्तावना। प्यारे बच्चों, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों में पर्यावरणीय प्रदूषण का एक गंभीर समस्या है। यह भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त करने में सक्षम है। इस वैश्विक समस्या पर समस्त विश्व समुदाय एकजुट है और इसके निवारण के उपायों की खोज कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण से विश्व का पर्यावरण ही नहीं इसके दुष्परिणाम स्वरूप कई अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्यारे बच्चों, इन बातों को आप पर प्रस्तावना पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी लैंग्वेज में प्यारे बच्चों लिखिएगा, किताबी लैंग्वेज नहीं कि आपने क्वेश्चन बैंक से रट लिया और उसी को। आप अपनी लैंग्वेज में जब आप लिखेंगे प्यारे बच्चों तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि विद्यार्थी ने अपने दिमाग का यूज करके अपनी भाषा में निबंध लिखने का प्रयास किया है। तो उसमें आपका अलग ही आपकी कॉपी का एक्सप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि निबंध और जो आपका क्या है पत्र लेखन प्यारे बच्चों पूछा जाता है उसमें आपको किताबी लैंग्वेज ना करके आपको अपनी लैंग्वेज यूज करना है प्यारे बच्चों। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यह प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है, ठीक है। इसके बाद आप डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण। प्यारे बच्चों, आप उस कारण पे लिखिए कि उद्योगों फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ जब जल मृदा आदि में मिल जाते हैं तो ये पर्यावरण प्रदूषण का ही कारण बनते हैं। इसी कारण से
वातावरण में विषैली गैसों के फैलने से वायु भी प्रदूषित हो जाती है। मनुष्य में अनेक लाभ के लिए जंगलों की तेजी से कटाई कर रहा है। पेड़ पौधे प्राकृतिक प्रदूषण नियंत्रण का काम करते हैं। पॉलीथीन का उपयोग हमारे वातावरण को अत्यधिक प्रदूषित करता है प्यारे बच्चों, इसीलिए पॉलीथीन बैन कर दी गई थी एक समय के लिए। फिर प्यारे बच्चों इसके बाद आप डाल सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के उपाय। जैसा कि आपने वहाँ पे बताया कारण, उसी को आपको निवारण में ले आना है कि पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए कुछ उपाय होने चाहिए। जैसे मनुष्य है पेड़ पौधों वृक्षारोपण करें। प्यारे बच्चों आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, किताबी लैंग्वेज मत यूज करिए प्यारे बच्चों। अत्यधिक जो फैक्ट्री आदि से धुआं निकलने वाला धुआं है वो है प्यारे बच्चों, तो उसको ऐसा नहीं करें। जो आपके पेट्रोल है, ईंधन है, इन सब चीज़ों से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो भी आपका क्या है, वायु प्रदूषण का कारण है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन सब का आप उपयोग कर सकते हैं इन बातों का। और ऐसे ही आप जनसंख्या वृद्धि के कारण भी आपका क्या है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि आपकी मानव की है वो जो आपूर्ति है वो नहीं पूरी हो पा रही है प्यारे बच्चों। आप देखते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के चलते ही देखो वनों की कटाई कर रहा है, इसी के कारण तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इन बातों को आपको अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखना है। अगर आप निबंध जैसी चीज़ों को रटने लगेंगे प्यारे बच्चों तो आप सफल नहीं होंगे जीवन में। आखिर कब तक हम चीज़ों को रटेंगे? इसलिए आपको समझ के अपनी लैंग्वेज का यूज करके तब आपको एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर देगा। आप अपने क्वेश्चन बैंक से, किसी बुक से, किसी किताब से लर्न करके जाएंगे, तब आपको एग्जामिनर यही सोचेगा कि इस बच्चे ने अपने दिमाग का यूज नहीं किया है, बस रटी रटाई चीज़ों का यूज किया है। तो वही प्यारे बच्चों 7 मार्क्स में वो 5 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, और यही आपके फिर आपका रिजल्ट डाउन कर देते हैं यही सब नंबर। इसलिए आपको इन सब चीज़ों में आपको अपनी लैंग्वेज यूज करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब लास्ट जो है प्यारे बच्चों, लास्ट बिंदु है वो उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव नहीं है, किंतु इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। विकास एवं पर्यावरण प्रदूषण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता एक स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। पृथ्वी के बढ़ते तापक्रम को नियंत्रित एवं जलवायु परिवर्तित को कम करने के लिए ये देसी तकनीकी से बने उत्पादों का उत्पादन तथा उपभोग जरूरी है। इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए सामाजिक तथा कृषि वानी माध्यमों से अधिक पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी कोई भी एक बात आपको अच्छी लगी हो जो आपके एग्जाम में हेल्प करे, तो प्यारे बच्चों उसके लिए एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल प्यारे बच्चों।